नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के बारे में रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म सबसे पहले आपको याद रखना है, जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है संस्थापक? ऋषभदेव, या अन्य नाम क्या है इनका? आदिनाथ। अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। फिर याद रखना है इनका जन्म स्थान, जन्म स्थान का है अयोध्या। जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या के अंदर। फिर आपको याद रखना है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। फिर बात करें जैन धर्म के अंदर कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। फिर इन तीर्थंकरों की बात करें तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे आपके? ऋषभदेव। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। फिर दूसरे आपको याद रखना है, दूसरे नंबर के तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। दूसरे कौन थे आपके? अजीतनाथ। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। और तीसरे आपको 23वां याद रखना है, 23वां कौन से थे? पार्श्वनाथ। कौन से थे? पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। 24वें कौन है? महावीर स्वामी। फिर आपको इनके प्रतीक चिन्ह याद रखने हैं। तो प्रतीक चिन्ह में आपके ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या थे? वृषभ। क्या है आपके प्रतीक चिन्ह? वृषभ, ठीक है, या सांड। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह है आपके हाथी। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी। फिर याद रखना है पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सर्प। और महावीर स्वामी का क्या हो जाएंगे? सिंह। महावीर स्वामी का हो जाएगा सिंह। तो ये कुछ नाम है तीर्थंकरों के, इनके नाम भी याद रखने हैं और इनके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद रखने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें अजीतनाथ की, तो अजीतनाथ का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद के अंदर। अजीतनाथ का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? यजुर्वेद के अंदर। फिर अन्य तीर्थंकरों की बात करें तो आपके ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद के अंदर आपके दो तीर्थंकरों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद के अंदर दो तीर्थंकरों के नाम, एक तो मिलता है आपके ऋषभदेव का। किसका मिलता है? ऋषभदेव का। और एक मिलता है अरिष्टनेमी। एक किसका मिलता है? अरिष्टनेमी का नाम का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। जबकि यजुर्वेद में किसका उल्लेख हुआ है? अजीतनाथ का। किसका हुआ है? अजीतनाथ का। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अपन बात करते हैं पार्श्वनाथ की। किनकी बात करते हैं? पार्श्वनाथ की। तो पार्श्वनाथ कितने तीर्थंकर थे? कितवे नंबर के आपके? 23वें नंबर के। कितवे नंबर के? 23वें नंबर के। फिर पार्श्वनाथ के अनुयायी, पार्श्वनाथ के अनुयायी क्या कहलाए आपके? निग्रंथ कहलाए। इनके अनुयायी क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। फिर अगला, इन्होंने पार्श्वनाथ ने क्या दिए थे? 4 महावर्त दिए थे। जैन धर्म में 4 महावर्त किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। उन 4 महावर्तों में आपको याद रखना है कौन कौन से है। तो पहला है सत्य। कौन सा है? सत्य। दूसरा कौन सा है? अहिंसा। दूसरा हो जाएगा अहिंसा। तीसरा हो जाएगा आपके अस्तेय। और चौथा हो जाएगा आपके अपरिग्रह। चौथा कौन सा हो जाएगा? अपरिग्रह। और यहाँ पर आपको याद रखना है अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और अपरिग्रह का मतलब जरूरत से ज्यादा संग्रह नहीं करना। तो ये 4 महावर्त जैन धर्म में किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने। लेकिन जैन धर्म में कुल 5 महावर्त है। कितने महावर्त है? 5 महावर्त। और 5वां महावर्त है आपके ब्रह्मचर्य। कौन सा है आपके? ब्रह्मचर्य। और ये पंचम महावर्त ब्रह्मचर्य रूप में किसने दिया था? महावीर स्वामी ने। किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी ने कौन सा महावर्त दिया था? ब्रह्मचर्य नामक महावर्त। तो 5 महावर्त किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित। फिर आगे बात करें महावीर स्वामी की। किन की बात करें? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी कितने तीर्थंकर थे आपके? 24वें। 24वें तीर्थंकर। और यही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन है आपके? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। अब महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था आपके 540 ईसा पूर्व। जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। और कब तक रहे थे? 468 ईसा पूर्व तक इनका कार्यकाल रहता है।
फिर बात करें जन्म, जन्म किस स्थान पर हुआ, तो जन्म में आपको याद रखना है कुंडग्राम। जन्म कहाँ हुआ था, कुंडग्राम के अंदर, ठीक है। फिर मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो मृत्यु में आपको याद रखना है पावापुरी। मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी। फिर इनके पिता की बात करें तो पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था आपके सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या था आपके, सिद्धार्थ। फिर माता का क्या नाम था आपके, माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था, त्रिशला। और ये किसकी राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी। ये कौन थी आपके, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी राजकुमारी। फिर आपको याद रखना है सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इनके पिता थे, ठीक है। और किस कुल के थे, किस कुल में इनका जन्म हुआ, तो आपको याद रखना ज्ञात्रक वंश। कौन सा वंश है आपके, ज्ञात्रक वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था। फिर इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। बचपन का नाम क्या है, वर्धमान। बचपन का नाम है आपके वर्धमान। फिर आगे बात करें तो ग्रह त्याग की बात करें, इनकी एक पुत्री भी थी, पुत्री का नाम क्या था, अणोजिया। पुत्री का नाम क्या था, अणोजिया या प्रियदर्शना, अणोजिया या प्रियदर्शना नाम था। फिर इनके दामाद का नाम, दामाद या प्रथम शिष्य, दामाद या प्रथम शिष्य कौन था आपके, जामाली। कौन था, जामाली। फिर आपको याद रखना है इन्होंने इन्होंने कितने वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग, 30 वर्ष की आयु में क्या किया था, ग्रह त्याग। फिर किसकी किसकी अनुमति लेकर, तो अपने भाई नंदीवर्धन, किससे अनुमति लेकर, अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ग्रह त्याग किया था महावीर स्वामी ने। फिर ग्रह त्याग के बाद में इन्होंने कठोर तपस्या की, और किस स्थान पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, जम्बिक ग्राम। किस स्थान पर, जम्बिक ग्राम में हुआ था। कौन सी नदी के किनारे, तो यहाँ पर याद रखना आपको रिजुपालिका नदी। कौन सी नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद में, ज्ञान प्राप्ति के बाद में इन्होंने प्रथम शिष्य किसको बनाया, अपने दामाद को बनाया था, जिसका नाम था जमाली। किसको बनाया था, जमाली। फिर आपके महावीर स्वामी की और बात करें तो इन्होंने, महावीर स्वामी ने जैन धर्म के अंदर कितने रत्न बताए, त्रिरत्न। जैन धर्म में कितने रत्न है, त्रिरत्न। तो त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न कौन से है जैन धर्म में, सम्यक, सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र। दूसरा हो जाएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा हो जाएगा आपके सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। ये 3 रत्न है, किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित। फिर जैन धर्म के अंदर आपके, जैन धर्म के अंदर 5 महावर्त, 5 महावर्त ये तो है जैन भिक्षुओं के लिए। इनका निर्माण किन के लिए हुआ, जैन भिक्षुओं के लिए। और जैन धर्म के अंदर ही आपके 5 अणुवर्त दिए गए, 5 अणुवर्त, जो किन के लिए है, आपके ग्रस्तों के लिए। किन के लिए है, ग्रस्तों के लिए है। जो इसके अंदर कुछ सरल नियम है इसके अंदर। पंच महावर्त तो है आपके जैन भिक्षुओं के लिए, और 5 अणुवर्त किन के लिए है, ग्रस्तों के लिए, ग्रस्त अनुयायियों के लिए जो जैन धर्म को मानते हैं। फिर आगे बात करें जैन धर्म के अनुयायी शासक या जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म के आपके सिद्धांत में पहला सिद्धांत आपको याद रखना है स्यादवाद। कौन सा सिद्धांत, स्यादवाद। इसका अन्य नाम है आपके सप्तभंगी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, सप्तभंगी सिद्धांत। या एक और नाम इनका दिया जाता है जिसका नाम है आपके अनेकांतवाद। क्या है, अनेकांतवाद। इस दर्शन के अनुसार आपको याद रखना है जैन धर्म के अंदर किसी सत्य को स्वीकार करने के लिए उसको 7 चरणों से गुजरकर उसको ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इसका नाम सप्तभंगी या अनेकांतवाद नामक सिद्धांत कहा जाता है। फिर दूसरा सिद्धांत था इनका आत्मावादी। कैसा था, आत्मावादी, यानी ये आत्मा में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते थे। तीसरा हो जाएगा अनीश्वरवादी। कैसा हो जाएगा, अनीश्वरवादी, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। और ये दर्शन कैसा कहलाता है, नास्तिक दर्शन। जैन धर्म कैसा दर्शक है,
दर्शन है नास्तिक दर्शन। और यहाँ पर आपको याद रखना है, जो वेदों में विश्वास करते हैं वो आस्तिक दर्शन है, जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं वो कैसा दर्शन कहलाता है, नास्तिक दर्शन। और जैन धर्म कैसा दर्शन है आपके, नास्तिक दर्शन। फिर चौथा आपको याद रखना है, चौथा हो जाएगा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म व कर्मवाद, पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास, पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास। ये चार प्रकार के सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से सबसे ज्यादा आपको याद रखना है स्यादवाद या अनेकांतवाद, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के अंदर आपके अनुयायी शासक, या जैन धर्म के अंदर अपन संगीतियों की बात करें तो प्रथम संगीति, जैन धर्म के अंदर दो संगीतियां हुई थी। कितनी संगीतियां हुई थी, दो। इसके अंदर पहली संगीति की बात करें तो पहली संगीति हुई थी आपके 300 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व में। कहां पर आयोजित हुई थी, तो आपके पाटलिपुत्र में। किस स्थान पर, पाटलिपुत्र में। किस शासक के समय, तो शासक का नाम याद रखना आपको, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। और इस प्रथम संगीति का आपके अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष था आपके स्थूल भद्र, अध्यक्ष कौन था, स्थूल भद्र। अब इस संगीति का आयोजन आपके 300 ईसा पूर्व आयोजित हुआ था। और इस संगीति के अंदर मुख्य रूप से कार्य हुआ था जो जैन धर्म से संबंधित 14 पूर्व थे, 14 पूर्वों का संकलन किया गया, 14 पूर्वों का संकलन किस रूप में किया गया, 12 अंग, 12 अंग व 12 उपांग के अंदर, 12 अंग व 12 उपांगों के अंदर इनका संकलन किया गया। फिर इसी संगीति के अंदर जैन धर्म के अनुयायी दो भागों में बढ़ जाते हैं और जैन धर्म का क्या हो जाता है, विभाजन। तो जैन धर्म का यहाँ पर क्या हो जाता है, विभाजन, दो संप्रदायों में। जैन धर्म का विभाजन कितने संप्रदायों में हो जाता है, दो संप्रदायों में हो जाता है। और इनमें से आपके पहला हो जाता है श्वेतांबर, पहला कौन सा हो जाएगा, श्वेतांबर, पहला कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, श्वेतांबर। और दूसरा हो जाएगा आपके दिगंबर, दूसरा संप्रदाय कौन सा हो जाता है, दिगंबर। यानी जैन संप्रदाय दो भागों में कौन सी संगीति में बटा था, तो प्रथम जैन संगीति में, प्रथम जैन संगीति में। और इस जैन संगीति का नेतृत्व किसने किया था, अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। अब इन दो संप्रदायों की बात करें तो पहला संप्रदाय है आपके श्वेतांबर, पहला कौन सा हो जाएगा, श्वेतांबर संप्रदाय। तो श्वेतांबर संप्रदाय के आपके प्रवर्तक थे, इसके प्रवर्तक थे आपके स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। और इनके अनुयायी आपके महावीर स्वामी की शिक्षाओं में विश्वास करते थे और महावीर स्वामी के जो उपदेश थे उन्हीं को महत्वपूर्ण मानते थे और उन्हीं के अनुसार जीवन यापन करने का संदेश देते थे। तथा कठोर जीवन के स्थान पर आपके श्वेत वस्त्र धारण करने के आधार पर ये क्या कहलाए, आपके श्वेतांबर, क्या कहलाए, श्वेतांबर। ठीक है, तो ये आपके कैसे वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, इसलिए क्या कहलाए, श्वेतांबर। फिर आपको याद रखना है श्वेतांबर जैन संतों को, श्वेतांबर जैन संतों को यति, यति या साधु या आचार्य कहा जाता था, यति, साधु या आचार्य कहा जाता था। किनको कहा जाता था, श्वेतांबर जैन संतों को, श्वेतांबर जैन संतों को। इसके अलावा जैन संप्रदाय का श्वेतांबर संप्रदाय आगे कालांतर में विभाजित हो गया और इनकी एक अन्य शाखा है आपके, इनकी शाखा कौन सी है, तेरापंथी। तेरापंथी शाखा का संबंध किस संप्रदाय से है, तो श्वेतांबर जैन संप्रदाय से। किससे है, श्वेतांबर जैन संप्रदाय। फिर आगे बात करते हैं, दूसरा संप्रदाय था आपके दिगंबर। दूसरा संप्रदाय कौन सा कहलाया, दिगंबर। ये दिगंबर संप्रदाय आपके किसके नेतृत्व में अलग हुआ था, तो भद्रबाहु के नेतृत्व में। इसके प्रवर्तक कौन है, भद्रबाहु। कौन है, भद्रबाहु। तो इनके नेतृत्व में ये संप्रदाय आगे बढ़ा था। फिर इनके जो अनुयायी थे वो आपके दिगंबर कहलाते थे, यानी दिशाओं को ही क्या मानते थे, अपना वस्त्र, यानी ये निर्वस्त्र रहते थे और अपना वस्त्र किसको मानते थे, दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे। और कठोर जीवन में विश्वास
करते थे, कठोर जीवन में विश्वास करते थे। और दिगंबर संत आपके किस नाम से जाने जाते थे? शुल्लक या एकलक, शुल्लक या एकलक, या आपके क्या कहलाते थे? निग्रंथ। यानी दिगंबर संत किस नाम से जाने जाते थे? शुल्लक, एकलक या निग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। और इनका विभाजन या इनका नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने किया था। किसने किया था? भद्रबाहु में। फिर कालांतर के अंदर दिगंबर संप्रदाय की शाखाएं अलग से बन जाती है, जिसके अंदर एक हो जाएगा आपके समय शाखा। कौन सी शाखा? समय संप्रदाय। और दूसरा हो जाएगा आपके, दूसरा संप्रदाय कौन सा हो जाएगा? यापनीय संप्रदाय। तो ये किन की शाखा थी? आपके दिगंबर संप्रदाय की, जैन दिगंबर संप्रदाय की समय शाखा या समय संप्रदाय, और दूसरा यापनीय संप्रदाय। फिर आपको याद रखना है, दिगंबर संत भद्रबाहु के नेतृत्व में, दिगंबर संत भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनसे दीक्षा लेकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा लेकर भद्रबाहु से, किससे दीक्षा ली थी? भद्रबाहु से दीक्षा लेकर अपना राजपाट अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर स्वयं इनके साथ दक्षिण भारत के अंदर चले गए। और दक्षिण भारत के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर इन्होंने संलेखना पद्धति से, संलेखना या संथारा पद्धति से जीवन त्याग किया था। लेकिन इनकी मृत्यु ऐसे नहीं होने से अंत में इन्होंने क्या कर दी? जल समाधि ले ली और जल समाधि से अपना जीवन त्याग किया था। और जल समाधि कहाँ की पहाड़ी से कूदकर? चंद्रगिरी की पहाड़ी से जल में नदी के अंदर कूदकर इन्होंने जल समाधि ली थी। तो ये कौन थे? आपके चंद्रगुप्त मौर्य। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के संस्थापक। इन्होंने इस पद्धति से अपना जैन धर्म की परंपरा के अनुसार इन्होंने अपना जीवन त्याग किया था। फिर आगे बढ़ते, श्रवण बेलगोला की बात करें तो श्रवण बेलगोला नहीं के अंदर ही इन्होंने अपना जीवन त्याग किया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो इनके श्रवण बेलगोला की अलग से बात करें, या ये हो गए अपने पहली बौद्ध संगीति, जैन संगीति। फिर दूसरी जैन संगीति लेते हैं। दूसरी जैन संगीति थी आपके वल्लभी। दूसरी जैन संगीति कहां पर आयोजित हुई थी? वल्लभी, गुजरात के अंदर। कहां आयोजित हुई थी? वल्लभी, गुजरात के अंदर। फिर यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? समा शर्मण। कौन थे आपके? समा शर्मण, या इनका अन्य नाम मिलता है देवर्दी मणि। इनकी अध्यक्षता में दूसरी जैन संगीति आयोजित हुई थी। कहां पर? आपके वल्लभी, गुजरात के अंदर। फिर अपन महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा। कितने गणधरों में बांटा? 11 गणधरों में बांटा था। लेकिन इनके जन्म के अंदर ही अन्य गणधरों की मृत्यु हो गई और एकमात्र गणधर बचा था। एकमात्र गणधर कौन सा बचा था जीवित? सुधर्मा। एकमात्र गणधर बचा था आपके सुधर्मा या सुधर्मन। ये एकमात्र ही गणधर जीवित रहा था। फिर आगे बात करें जैन धर्म के अनुयायी शासकों की। जैन धर्म के अनुयायी शासक में सबसे पहला नाम आता आपके उदयन। सबसे पहला नाम आएगा उदयन। नंबर 2 पर हो जाएगा आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा नाम आता आपके कलिंग नरेश खारवेल। चौथा नाम आता है राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष। ये जैन धर्म के अनुयायी शासक थे। जैन धर्म के
अनुयायी शासक। फिर जैन धर्म को विभिन्न राजवंशों ने संरक्षण दिया था। जैन धर्म को विभिन्न दक्षिण भारत के राजवंशों ने संरक्षण दिया था। उनमें आपको याद रखना है, पहला नाम है आपके चालुक्य वंश। कौन सा वंश हो जाएगा? चालुक्य वंश। दूसरा हो जाएगा आपके कदम वंश। कौन सा हो जाएगा? कदम वंश। तीसरा हो जाएगा आपके चंदेल वंश। तीसरा हो जाएगा चंदेल वंश। चौथा हो जाएगा आपके राष्ट्रकूट वंश। चौथा हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। और पांचवा हो जाएगा आपके गंग वंश। पांचवा कौन सा हो जाएगा? गंग वंश। यानी इन राजवंशों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था। जैन धर्म को संरक्षण दिया था इन 5 राजवंशों में। अब इनके अलावा बात करें तो चंदेल राजवंश के समय चंदेल वंश के शासकों ने आपके खजुराहो एमपी के अंदर जैन मंदिर बनाए। जैन मंदिर बनाए। किसने बनाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने। चंदेल वंश के शासकों ने। इसके अलावा अन्य बात करें जैन मंदिरों की, अन्य जैन मंदिरों की बात करें, अन्य जैन मंदिर, तो यहां पर आपको याद रखना है, पहला मंदिर आपको याद रखना है देलवाड़ा। कहां पर है? देलवाड़ा के अंदर, देलवाड़ा का जैन मंदिर जो कहां पर स्थित है? सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर देलवाड़ा का जैन मंदिर। इसके यहाँ पर नेमिनाथ को समर्पित, यहाँ पर नेमिनाथ को समर्पित मंदिर का निर्माण आपके किसने करवाया था? वास्तुपाल। निर्माण किसने करवाया था? वास्तुपाल व तेजपाल ने। वास्तुपाल व तेजपाल ने कब करवाया था? 1230 ईस्वी में। 1230 ईस्वी में निर्माण करवाया था, जो संगमरमर से निर्मित है। किससे बना हुआ है? संगमरमर से निर्मित है। और किसको समर्पित है? नेमिनाथ को समर्पित है। किनको समर्पित है? नेमिनाथ को। फिर देलवाड़ा का एक अन्य मंदिर है, देलवाड़ा का अन्य मंदिर है जो आदिनाथ को समर्पित है। किनको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित। आदिनाथ को समर्पित। इसका निर्माण करवाया था आपके गुजरात के शासक भीम, गुजरात के शासक भीम प्रथम के समय विमल शाह ने, किसने करवाया था? विमल शाह ने निर्माण करवाया था। तो ये जैन मंदिर यहाँ पर हो जाएंगे। एक तो है आपको किसको समर्पित? नेमिनाथ का, जिसको निर्माण करवाया था वास्तुपाल व तेजपाल ने। और एक है आपके आदिनाथ को समर्पित, इसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने। किसने करवाया था? विमल शाह ने। इसके बाद में अगले मंदिर की बात करें तो दूसरा मंदिर आपको याद रखना है रणकपुर पाली का जैन मंदिर। इसका निर्माण करवाया था आपके, इसका निर्माण हुआ था 1439 ईस्वी में। और किसने करवाया था? धरणक शाह ने। किसने करवाया था? धरणक शाह ने। और इस मंदिर के अंदर कितने स्तंभ है आपके? 1444 स्तंभ है। और ये मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से निर्मित है। किससे निर्मित है? संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद में आपको याद रखना है रणकपुर के बाद में ओसिया का जैन मंदिर। ओसिया का जैन मंदिर जो किसको समर्पित है? महावीर को समर्पित है। ओसिया का जैन मंदिर। इसके अलावा आपके खजुराहो के मंदिर है, वो किनके द्वारा निर्मित किए गए? चंदेल शासकों द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों द्वारा। फिर आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित आपके श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर आपके गोतमेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति है। ये किनके पुत्र है आपके? ऋषभदेव के पुत्र। इनकी आपके गौतमेश्वर बाहुबली की 57 फीट जैन मूर्ति, 57 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? आपके गंग वंश के
मंत्री चामुंड राय ने करवाया था। किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। चामुंड राय ने, जो कितने फीट ऊंची है? 57 फीट ऊंची है। और यहाँ पर आपके प्रति 12 वर्ष बाद जैन धर्म का एक समारोह आयोजित होता है, जिसे कहा जाता है महामस्तकाभिषेक समारोह। महामस्तकाभिषेक समारोह प्रति 12 वर्ष बाद यहाँ पर मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया जाता है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर। श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है। फिर आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साहित्य। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख साहित्य की बात करें तो जैन धर्म के आपके प्रमुख साहित्य में 12 अंग, 12 क्या है? अंग, और 12 उपांग, 12 अंग 12 उपांग, 10 है आपके प्रकीर्ण, 10 क्या है? प्रकीर्ण, और 6 है छेद सूत्र। 6 क्या है आपके? छेद सूत्र। तो ये जैन धर्म से संबंधित प्रारंभिक साहित्य है और इनका निर्माण आपके पहली जैन संगीति के अंदर किया गया था। फिर अन्य साहित्य की बात करें तो एक हो जाएगा आपके भगवती सूत्र। कौन सा हो जाएगा? भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र के अंदर आपके भगवान महावीर का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। इसके अलावा हो जाएगा आपके 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख भी कहां पर मिलता है? भगवती सूत्र के अंदर। कौन से जैन ग्रंथ में मिलता है? भगवती सूत्र। इसके अलावा तीसरा ग्रंथ की बात करें तो तीसरा है आपके उवासक दसाओं। और इसके अंदर आपको याद रखना है जैन धर्म से संबंधित जो जैन भिक्षुओं के विधि नियम है, जैन भिक्षुओं के विधि नियमों का उल्लेख है। विधि नियमों का उल्लेख कौन सी में है? आपके उवासक दशाओं के अंदर। फिर चौथा ग्रंथ है आपके नाया धम्मकाहा सुत्त। ये भी आपके किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म से संबंधित शिक्षाएं यहाँ पर मिलती है। अगला हो जाएगा पांचवा आपके सुत्त कृतांग व अगला हो जाएगा आपके सुत्त कृतांग व दूसरा नाम क्या था आपके? आचारांग सूत्र। सुत्त कृतांग व आचारांग सूत्र। और ये जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य है। जैन धर्म के प्राचीनतम साहित्य है। इसके अलावा अन्य की बात करें तो अगला है आपके त्रिसृष्टि शलाका पुरुष चरित्र, जिसे अपन छोटे रूप में कहते हैं परिशिष्ट पर्व के नाम से भी जानते हैं। और इसकी रचना की थी आपके हेमचंद्र सूरी ने। किसने की थी? हेमचंद्र सूरी ने। और यहाँ पर कितने सलाका पुरुषों का नाम मिलता है? 63 सलाका पुरुष। कितने सलाका पुरुष? 63 सलाका पुरुष का उल्लेख मिलता है। 63 सलाका पुरुष का उल्लेख मिलता है। अगला जैन ग्रंथ है आपके भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र। कौन सा हो जाएगा? कल्पसूत्र। इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने। किसने की थी? भद्रबाहु द्वारा। फिर कल्पसूत्र के अंदर आपके जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। यहाँ पर आपको याद रखना है भगवती सूत्र में तो आपके केवल महावीर स्वामी का जीवन चरित्र है, जबकि कल्प सूत्र में आपके 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र दे रखा है, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। फिर अगला रचना है आपके अगला जैन साहित्य आदि पुराण। कौन सा है? आदि पुराण, जिसकी रचना आपके 9वीं सदी में हुई थी और इनके रचयिता थे आपके जिनसेन। कौन थे? जिनसेन। और इसकी रचना कौन सी सदी में हुई थी? 9वीं सदी में। 9वीं सदी ईस्वी के अंदर की गई। इसके बाद में एक और है आपके उत्तर पुराण। अगला जैन साहित्य है आपके उत्तर पुराण। उत्तर पुराण के रचयिता थे आपके गुणभद्र
भद्र थे। और ये भी आपके कौन सी सदी में लिखा गया? 9वीं सदी में लिखा गया जैन साहित्य था। तो ये जैन धर्म से संबंधित आपके साहित्य है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको याद रखना है महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त या ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी क्या कहलाए? एक तो कहलाए आपके जिन, ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाए? जिन, जिसका अर्थ है आपके इंद्रियों का विजेता, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इंद्रियों का विजेता, यानी इन्होंने इंद्रियों पर क्या प्राप्त कर ली थी? विजय प्राप्त कर ली थी। फिर ज्ञान प्राप्ति के बाद में वो कहलाए केवलीन। क्या कहलाए? केवलीन। केवलीन का अर्थ होता है आपके संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति, संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति। ये क्या कहलाए? आपके केवलीन कहलाए। इसके अलावा आपके अहर्त कहलाए। और क्या कहलाए महावीर स्वामी? अहर्त। अहर्त पद का मतलब होता है योग्यतम, पूज्य तथा योग्यतम कहलाए, पूज्य तथा योग्यतम कहलाए। कब कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद में, तो अहर्त कहलाए। फिर एक और अपन कहते हैं निग्रंथ। और क्या कहलाए? निग्रंथ। निग्रंथ में आपको याद रखना है यानी बंधन रहित। क्या कहलाए? आपके बंधन रहित, यानी सारे बंधनों से इनको मुक्ति मिल गई। कब? ज्ञान प्राप्ति के बाद में। और एक ज्ञान प्राप्ति पर इनका नाम हो गया महावीर। क्या नाम हो गया? महावीर। पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान। क्या नाम था पहले? वर्धमान। वर्धमान से महावीर कब कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद में। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर कहलाए, यानी महावीर का मतलब होता है पराक्रम, पराक्रम युक्त, पराक्रम युक्त, यानी सबसे शक्तिशाली कहलाए, पराक्रम युक्त कहलाए। और नाम क्या हो गया इनका? महावीर, ज्ञान प्राप्ति के बाद। और पहले इनका नाम क्या था? वर्धमान। पहले इनका क्या नाम था? वर्धमान। और ज्ञान प्राप्ति के बाद में क्या कहलाए? महावीर कहलाए। फिर आपको यहाँ पर याद रखना है ज्ञान प्राप्ति आपके कौन सी नदी के किनारे था? ऋजुपालिका नदी। लेकिन कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वृक्ष के नीचे आपको याद रखना इनको हुआ था साल वृक्ष। कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष। इनको कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। और कौन सी नदी है आपके? ऋजुपालिका नदी। और गांव कौन सा है? जंबिक ग्राम। कौन से ग्राम में ज्ञान प्राप्त हुआ था? जंबिक ग्राम में। तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी क्या कहलाए? एक तो कहलाए महावीर, ठीक है, वर्धमान क्या कहलाए? महावीर। दूसरा क्या कहलाए? निग्रंथ। तीसरा अहर्त। चौथा केवलीन। और पांचवा जिन कहलाए। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? साल वृक्ष के नीचे। फिर महावीर स्वामी ने आपके एक पावा में महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में पावा नामक स्थान में, पावा में चतुर्थिक संघ का निर्माण किया। किस स्थान पर? पावा में। चतुर्थिक जैन भिक्षु संघ का यहाँ पर क्या किया था? संघ का निर्माण किया। और इस संघ के अनुयायी को कितने गणधरों में बांटा? 11 गणधरों में। कितने गणधरों में बांटा? 11 गणधरों में। इनके अनुयायी किस संघ के अंदर? आपके पावा के चतुर्दिग संघ के अंदर। फिर यहाँ पर आपके महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में इस चतुर्थिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया? सुधर्मन को। किसको बनाया था? सुधर्मन को, जो एकमात्र इन गणधरों में से जीवित बचा था। किसको बनाया था? सुधर्मन को। फिर एक आपको याद रखना है महावीर स्वामी और उनके दामाद एवं प्रथम शिष्य जमाली, उन दोनों के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गया एक सिद्धांत को लेकर, जिस सिद्धांत का नाम है आपके क्रियामाण कृत सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्रियामाण कृत सिद्धांत। इस सिद्धांत को लेकर महावीर स्वामी और उनके दामाद व प्रथम शिष्य क्या नाम था? जमाली। क्या नाम था?
जामाली, इनके मध्य क्या हो गया? मतभेद हो गया। क्या हो गया? मतभेद हो गया। और मतभेद होने के बाद में महावीर स्वामी तो किस सिद्धांत के को मानने वाले थे? क्रियामाण कृत सिद्धांत को। जबकि जमाली का इस सिद्धांत से क्या था? अलग मत था। अलग मत होने से कारण जमाली ने महावीर स्वामी से अलग होकर, जमाली ने महावीर स्वामी से अलग होकर आपके एक अलग से सिद्धांत चलाया, अलग से भिक्षु संघ चलाया, जिसका नाम है बहुतरवाद। क्या चलाया? बहुतरवाद। किसने चलाया था यह बहुतरवाद संघ? जामाली ने। यह विशेष तौर से याद रखना है। महावीर के शिष्य जामाली के साथ किस सिद्धांत को लेकर मतभेद हुआ? तो वो कौन सा है? क्रियामाण कृत सिद्धांत। ठीक है। और इस सिद्धांत को न मानने के बाद में जमाली वो जैन धर्म से अलग हो गए और उन्होंने अपना जैन संघ अलग से बनाया। और कौन सा वाद चलाया? कौन सा सिद्धांत चलाया? बहुतरवाद। कौन सा सिद्धांत चलाया? बहुतरवाद। इसके अलावा एक और आपको याद रखना है, महावीर स्वामी की जो आपके प्रथम शिष्या थी, प्रथम शिष्या थी आपके चंपा नरेश ददीवान की पुत्री। चंपा नरेश ददीवान की पुत्री थी। और एक नाम याद रखना है जो शायद मैंने पहले बोला नहीं था, इनकी पत्नी का नाम, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम हो जाएगा आपके यशोदा। ठीक है। तो ये हो गए आपके किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित सारी बातें। तो इन्हीं को आपको याद रखना है।